2022 में किए गए सर्वे के मुताबिक 10 में से 6 इंडियंस के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एब्नॉर्मल पाए गए हैं और ये 31 से 40 के एज ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स में देखा गया है। क्या आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल हाई होने के कोई सिम्टम्स नहीं होते और वो एकदम नॉर्मल फील करते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को जानने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल कई और हेल्थ कंडीशंस की वजह भी बन सकता है, जैसे आर्टरीज का नैरो होना, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। तो आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको जो मेडिसिन देंगे उसके अलावा आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी होगी टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और इसे कंट्रोल लेवल में रखने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आपको ऐसी हेल्थ और सेल्फ केयर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और उस नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना और ऑल सेलेक्ट कर लेना। तो कोलेस्ट्रॉल एक चिकनी सब्सटेंस है जो नेचुरली हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है। ये हमारे बॉडी में कई तरह के फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर ये ज्यादा अमाउंट्स में प्रोड्यूस हो जाए तो प्रॉब्लम भी बन सकता है। हमारा बॉडी हेल्दी सेल्स को बिल्ड करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को यूज करता है। वही अगर ये ज्यादा अमाउंट्स में प्रोड्यूस होने लगे तो हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के होने से हमारे ब्लड वेसल्स में फैटी डिपॉजिट्स हो सकते हैं, जो आगे चल के हमारे आर्टरीज से ब्लड फ्लो को डिफिकल्ट बना देते हैं। तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है? वेल, हमारे ब्लड में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स की वजह से होता है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हो तो आप नेचुरली अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हो। मेनली कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप्स के होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी आर्टरीज में फैट डिपॉजिट्स को बढ़ाता है और कोरोनरी हार्ट डिजीजेस का भी रिस्क बढ़ाता है। और दूसरा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल या HDL, जो आपके हार्ट को बचाता है किसी भी तरह के हार्ट डिजीज से। हम क्या खाते हैं उसका सीधा असर हमारे कोलेस्ट्रॉल पे होता है। अगर हम अपने फूड में कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। कुछ सॉल्युबल फाइबर प्रोवाइड करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही बाहर कर देता है, इससे पहले कि वो हमारे ब्लड से मिलकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो। और कुछ हमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स देते हैं जो डायरेक्टली LDL को कम करता है। कुछ और टाइप्स के फूड्स भी होते हैं जिनमें प्लांट स्टेरोल्स और स्टैनोल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं। तो आइए समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम किसे और क्यों हो सकती है। अगर आप उनमें से हैं जो ऐसे फूड्स खाते हैं जिनमें अनहेल्दी सैचुरेटेड और ट्रांस फैट ज्यादा होते हैं, जैसे बटर्स, क्रीम्स, आइसक्रीम्स, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल जिसे वेजिटेबल ऑयल करके मेंशन किया जाता है फूड प्रोडक्ट्स पर, और कुछ ऐसे फूड्स जो डीप फ्राइड और कमर्शियली बेक्ड हो, जैसे बिस्किट्स, बन्स, पाइज और पेस्ट्रीज। और अगर आप उनमें से हैं जो हेल्दी फैट्स कम खाते हैं, हेल्दी फैट्स खाने से हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फूड्स जैसे नट्स, सीड्स, ऑलिव्स, फिश एक्सेट्रा। अगर आप फाइबर रिच फूड्स कम खाते हैं जिनमें डाइटरी फाइबर ज्यादा होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, अपनी डाइट में फाइबर कंटेनिंग फूड्स इंक्लूड करें, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। अगर आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज कम करते हो, और अगर आपका वेट ज्यादा है या आपकी पेट के आसपास फैट ज्यादा हो, तो अगर आप स्मोक करते हो तो ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं। जेनेटिक्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है। अगर आपकी फैमिली में कोई कम एज में कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज से डायग्नोस्ड हुए थे, तब भी आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। इसे फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया कहते हैं। अगर आप ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो ये भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ा सकता है। और ज्यादातर जो टाइप 2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से परेशान होते हैं, उन्हें भी हाई कोलेस्ट्रॉल होने की पॉसिबिलिटीज होती है। और अगर आप कुछ तरह की मेडिकेशन पर हो
तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब समझते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए। हम क्या खाते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर होता है। अगर हम एक हार्ट हेल्दी ईटिंग पैटर्न फॉलो करें जिसमें हम कई तरह के फ्रेश और अनप्रोसेस्ड फूड्स ज़्यादा खाएं और हाईली प्रोसेस्ड फूड्स के इंटेक को कम करें, तो ये न सिर्फ एक इंटरेस्टिंग डाइट होगा लेकिन ये आपकी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा। एक हार्ट हेल्दी ईटिंग पैटर्न में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल इंक्लूड कर सकते हो, साबुत अनाज इंक्लूड कर सकते हो, आप सी फूड खा सकते हो जैसे फिश में सैचुरेटेड फैट कम होता है। अगर आप रेड मीट इंक्लूड करना चाहते हो तो कोशिश करें कि ये लीन मीट हो, मतलब जिसमें फैट कम हो। ये भी ध्यान रखना जरूरी होगा कि आप वीक में कितने बार रेड मीट खा रहे हो। आप लेग्यूम्स खा सकते हो जैसे बीन्स, लेंटिल्स, नट्स और सीड्स आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में। कुकिंग के लिए आप हेल्दी ऑयल्स चूज कर सकते हो जैसे नट्स और सीड के ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा। स्मॉल अमाउंट्स में आप एग्स और लीन पोल्ट्री भी यूज कर सकते हो। फूड्स को फ्लेवर करने के लिए आप चाहें तो हर्ब्स और स्पाइसेस यूज कर सकते हो नमक के बदले। ऐसे खाने में नेचुरली फाइबर ज्यादा होता है और ज्यादा डाइटरी फाइबर खाने से ये हमारे ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और हम कितना खा रहे हैं ये भी मैटर करता है, क्योंकि ज्यादातर हम अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा लेते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। अब समझते हैं कि हेल्दी फैट्स क्या होते हैं। फूड्स जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं जैसे सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफफ्लावर और कनोला ऑयल। कुछ नट्स जैसे पाइन नट्स, वॉलनट्स और ब्राजील नट्स, और आप फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स भी इंक्लूड कर सकते हो। कुछ फूड्स जिनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है जैसे कुकिंग ऑयल्स जो प्लांट्स और सीड से बने हों। कोलेस्ट्रॉल की तरह हमारी बॉडी में एक और फैट होता है जिसे ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी के फैट डिपॉजिट्स में स्टोर्ड होता है। जब हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा बॉडी उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को जिन्हें हम इमीडिएटली यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर लेता है। कोलेस्ट्रॉल की ही तरह हमारे बॉडी को ट्राइग्लिसराइड्स की भी जरूरत होती है टू वर्क प्रॉपर्ली। लेकिन अगर किसी की बॉडी में हाई ट्राइग्लिसराइड्स है तो उनका हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप रेगुलरली ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो चांसेस है कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई होंगे। कुछ वेज है जिससे आप ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर सकते हो। ऑब्वियसली एक हार्ट हेल्दी ईटिंग पैटर्न फॉलो करें और अनहेल्दी फैट्स और सॉल्ट और शुगर के इंटेक को कम करें। टीज, कॉफीज बिना शुगर के पिएं और शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करें जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स या स्पोर्ट ड्रिंक्स। ओमेगा 3 फैट रिच फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें जैसे फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स और फिश। अल्कोहल कंजम्पशन को कम करें और एक हेल्दी वेट मेंटेन करें और अपने पेट के आसपास फैट को कम रखें। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने से स्पेशली खाने में और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जरूरी होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। फिजिकल एक्सरसाइज एक बहुत जरूरी चीज है जो आप कर सकते हो अपनी हार्ट हेल्थ बनाए रखने के लिए। डेली एटलीस्ट 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी और 5 डेज अ वीक आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में और आपकी हार्ट डिजीजेस के रिस्क को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। स्मोकिंग छोड़ना हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करने में और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में काफी मदद करता है। अल्कोहल, वैसे अल्कोहल में कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते, अल्कोहल में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। अगर आप हार्ट हेल्दी डाइट मेंटेन करना चाहते हो तो दिस इज जस्ट नॉट रिकमेंडेड। फाइनली, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किसी एक तरह के फूड पर ही डिपेंड करने से अच्छा है कि आप अलग अलग तरह के हेल्दी फूड्स खाएं। उम्मीद है कि आपको कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अगर आप ऐसे किसी को जानते हो जो इस प्रॉब्लम से परेशान है तो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो शेयर करें। और ऐसी ही हेल्थ और सेल्फ केयर से जुड़ी वंडरफुल इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में @riva foods।